हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भविष्य लर्निंग। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट इज इट्स टाइप। तो रिसर्च क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, आज हम पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है। सो रिसर्च, आपके माइंड में वर्ड सुनते ही आ रहा होगा कि रिसर्च करना किसी चीज को लेकर, कोई साइंटिफिक रिसर्च, कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिसर्च कर रही है, या कोई इस फील्ड से रिलेटेड आपके माइंड में आता होगा। बट रिसर्च बहुत सारी फील्ड्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है। किसी भी फील्ड में हो सकता है, हेल्थ केयर में, स्पोर्ट्स में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या फिर मैनेजमेंट में, किसी भी फील्ड में रिसर्च हो सकता है। तो रिसर्च को हम बेसिकली कहते हैं सर्च फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए सर्च करना किसी चीज को, कि किसी चीज की हमें नॉलेज गैदर करनी है और उसके लिए हम सर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, से देयर इज अ पर्सन और उसका नेम राम है, फॉर एग्जाम्पल। सो इसको एक मोबाइल फोन खरीदना है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम आई आपके माइंड में, उसको एक प्रॉब्लम आई कि उसको मोबाइल फोन खरीदना है, तो वो कौन सा मोबाइल फोन खरीदे। तो उसके लिए वो बहुत सारी चीजें सर्च करेगा, बहुत सारी चीजें सर्च करेगा। उसके बाद उसको एक सोल्यूशन मिलेगा कि वो कौन सा फोन खरीदे। उसके माइंड में प्रॉब्लम है अभी, तो वो क्या क्या चीजें सर्च करेगा उसके रिगार्डिंग, कि उसके एरिया में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक है, या फिर उसका बजट कितना है, या फिर कितना वो पे करने की उसकी एबिलिटी है, बजट कितना है उसका, या फिर उसको कैमरा कौन सा चाहिए, कितने मेगापिक्सल्स का कैमरा चाहिए, या फिर वो बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी, या फिर उसको स्पेस कितना चाहिए। वो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड्स जो होती है मोबाइल फोन में, सैमसंग हुआ, या फिर एप्पल हुआ, या फिर वीवो, या फिर ओप्पो, जो भी फोन वो उसके अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग खरीदना चाहेगा, वो उसके मन में प्रॉब्लम आई, फिर वो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सर्च करेगा। और आजकल तो सर्च वो लोग यूट्यूब पे या फिर कैसे भी कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप पहले वो सर्च करेगा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, फिर उसके पास सोल्यूशन आएगा कि हाँ, ये वाला फोन है जो मेरे बजट के अकॉर्डिंग है और मैं इसको खरीद सकता हूँ। तो वो सोल्यूशन आया। तो ये जो हमने यहाँ पर किया पूरा प्रोसेस, ये था रिसर्च करना, कि जो ऑलरेडी चीज अवेलेबल थी उसके ऊपर हमने दोबारा से डिटेल में रिसर्च किया, सो दैट हमारा एक सोल्यूशन निकला। या फिर इसके अलावा हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको कोई कार खरीदनी है अगर, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की देखोगे, अपने बजट के अकॉर्डिंग फिर उसको खरीदोगे। या फिर आपको कोई यूजी या पीजी में एडमिशन लेना है, तो आप बहुत सारे कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करोगे, आपके एरिया, आप जहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन, स्टेट, सेंट्रल, या फिर आपको नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, या फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, या फिर आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप उसको देखेंगे, या फिर वहाँ की टीचर्स कैसी हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है, एलुमनाई कैसे हैं वहाँ का, या फिर आपको फॉरेन टूर, या फिर कुछ भी हो सकता है उसके रिगार्डिंग। तो आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, देन आप उसके लिए एडमिशन लेंगे। तो ये होता है पूरा रिसर्च, कि आप सर्च कर रहे हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। तो रिसर्च क्या हुआ, कि एक्सप्लोर करा आपने समथिंग इन डिटेल टू गेट टू लर्न मोर अबाउट इट। रिसर्च means exploring in detail to get more knowledge about it, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च हुआ। रिसर्च बेसिकली बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स में, हो सकता है फाइनेंस में, हो सकता है
ह्यूमन रिसोर्स में ऐसे कि आपको कहाँ पे जरूरत है आपके स्टाफ को मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए, रिवॉर्ड सिस्टम इंक्रीज करना है, या फिर आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वहां पर आपको क्या करने की जरूरत है, या फिर आपकी कंपनी में वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसको आपको सैनिटाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वो सब चीजें आपके रिसर्च में आता है, वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो गया। और अगर फाइनेंस की हम बात करें तो आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या फिर आप लोग लोन लेने जाते हैं तो कंपनीज या बैंक्स वगैरह भी तो पहले आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को एनालाइज करते हैं ना कि आप उसको लोन रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अगर मॉर्टगेज लोन लेना है आपने या फिर कार लोन या फिर होम लोन लेना है, तो ये सारी चीजें रिसर्च में आती हैं। तो बैंक्स भी पहले रिसर्च करते हैं तभी आपको लोन देते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं देते अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन साउंड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो लोग आपको नहीं देते हैं फंड। सो ये भी रिसर्च का ही पार्ट होता है। सो रिसर्च इज बेसिकली सर्च फॉर नॉलेज। ओके, लेट्स erase this and we will cover now types of research. Types of research. So research के बहुत सारे types होते हैं, like descriptive research, applied research, quantitative research, qualitative research, fundamental research, one-time research, and many others. So let us understand this one by one by taking an example as well. Okay. So first one is descriptive research. First one is descriptive research. Descriptive, as the name suggests, describe करना किसी phenomena को, किसी भी facts को, figures को जो already हो चुका है, what is happening, जो हो रहा है, what has happened, और जो हो रहा है what is happening, उसको हम describe करते हैं, वो उसके अंदर आता है descriptive research के अंदर। what is happening, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, कि लोग कितनी जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कितना टाइम लग रहा है शॉपिंग करने में, या फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ था करेंसी का, ठीक है, तो वो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम कि 2000 नोट के रुपीस का नोट्स का डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो वो इसके अंदर आ गया, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, ठीक है। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आ गया हमको समझ। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च एज द नेम सजेस्ट टू एनालाइज, हम इसमें पहले के ऑलरेडी जो फैक्ट्स या फिगर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, फिनोमेना को एनालाइज करते हैं सो दैट कि हम निकाल पाए उसका रीजन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला हमने एग्जांपल लिया था डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, सो डिमोनेटाइजेशन करेंसी हुआ, ये हमने डिस्क्रिप्टिव में बता दिया कि ये हुआ है। अब हम इसमें बताएंगे एनालिटिकल में कि क्यों हुआ, वाई देयर इज डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, या फिर इन्फ्लेशन हुआ तो वो क्यों हुआ, रीजंस क्या हैं उसके, तो हम उसमें पूरा एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, एनालाइज द वेरियस फैक्ट्स और फिगर्स in order to make
क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए जैसे एग्जाम्पल हमने अब लिया था, वाई इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, is increasing. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं या फिर बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। सो फंडामेंटल रिसर्च होता है कि हम किसी भी रिसर्च को सिर्फ जनरलाइजेशन पर्पस के लिए एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर गेनिंग सम नॉलेज। इसमें क्या होता है, बस हम नॉलेज के लिए हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, जनरलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर जो पहले से हमारा गिवन है, एग्जिस्ट करती है स्टडी, जनरलाइजेशन और फॉर सीकिंग ऑफ नॉलेज। तो ये क्या होता है, थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। क्योंकि ये फंडामेंटल है, बेसिक रिसर्च है, इसमें हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं होती हमें हाइपोथेसिस बनाने के लिए, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नो नीड ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हम कोई भी, अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है, या फिर कोई प्रॉब्लम हमें एनालाइज करनी है, उसको फिर हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं इसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम का, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके क्या रीजंस हैं और कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस पॉपुलेशन। या फिर हमारी कंट्री के अंदर क्राइम रेट्स अगर बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे कि हम रिड्यूस कर सके क्राइम्स। सो हाउ टू रिड्यूस क्राइम्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया अप्लाइड रिसर्च का। इसके बाद आती है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च फिफ्थ टाइप है हमारा रिसर्च का। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जो रिसर्चर्स यूज करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स का या न्यूमेरिकल टर्म्स का या स्टैटिस्टिकल टर्म्स का इन ऑर्डर टू एनालाइज कोई प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। सो क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं रिसर्चर्स
यूज न्यूमेरिकल टर्म्स और स्टैटिस्टिकल टर्म्स to analyze a phenomenon. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को अटेंड करता है एक दिन में, तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको एनालाइज कर सकते हैं कि एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स आए एक दिन में। या फिर एग्जाम्पल हो सकता है कि हमें नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने का हमारी प्रोडक्टिविटी पे कितना इफेक्ट पड़ा और उसके रेवेन्यू से कितना जनरेट हुआ। सो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम एनालाइज कर सकते हैं। सो हाउ मच productivity is increased after adapting new technology। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इसका अपोजिट बिल्कुल। जो रिसर्चर्स यूज करते हैं नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स या नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा कोई भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन लाने के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। रिसर्चर्स यूज नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स और आइटम्स और नॉन स्टैटिस्टिकल टर्म्स in order to analyze a phenomenon। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो करंट रिवॉर्ड सिस्टम है, इंसेंटिव्स वगैरह जो हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, उसका उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें अगर ये एनालाइज करना है तो ये क्वालिटेटिव में आएगा। क्योंकि या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उनको सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो वो सब किसके अंदर आएगा? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जैसे कि नेम से आप पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट, इसमें हम कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं या फिर कोई नया कंसेप्ट जनरेट करते हैं इसमें कि टू क्रिएट अ न्यू कॉन्सेप्ट और टू ड्रॉ न्यू इंसाइट्स। तो वो आ जाता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल, सर इसैक न्यूटन सबको पता होगा, सर इसैक न्यूटन ने कौन सा कॉन्सेप्ट जनरेट किया था? ग्रेविटी का और मोशन का। जनरेट्स concept of gravity
एंड मोशन। तो ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का एग्जाम्पल हो गया। देन हम आते हैं एम्पिरिकल रिसर्च पे। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है? जो कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस, जो कि एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं या एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो होती है एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है वो एम्पिरिकल रिसर्च होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पर जो आपकी लेबर है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किसी भी चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, से कोई भी असेंबलिंग हो रही है आपके वहां पे बहुत सारे बाइक के पार्ट्स की, तो वहां पर अगर आप इफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं लिसनिंग के लिए एम्प्लॉयज की, तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है? सो ये होता है एम्पेरिकल रिसर्च की, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कि उससे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। सो इफेक्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम फॉर वर्कर्स ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। इसमें हम एक अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्या हुआ था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में कि लाइटनिंग का जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय की वर्कर की या परफॉर्मेंस पे, लाइट का जो इफेक्ट पड़ता है वो हम एनालाइज करते हैं कि ज्यादा लाइट होगी तो उससे इफेक्ट पड़ेगा लोगों की प्रोडक्टिविटी पे कि नहीं, वो देखा था हमने। तो वो भी एम्पेरिकल रिसर्च का ही पार्ट था। देन और भी रिसर्च आती है, जैसे वन टाइम रिसर्च, विच इज डन ओनली वंस, जो एक ही बार हुई हो, एक ही बार की गई हो जो रिसर्च। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, सो हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जैसे हमने वन टाइम रिसर्च पढ़ा था, जो एक बार होती है रिसर्च, और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में होता है कि स्टडी करना अ सैंपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम कोई चीज स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस हमने एनालाइज करना है, हम एक हफ्ते में या फिर 1 मंथ में या 1 ईयर में हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसा है, या फिर एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, या उनका मोटिवेशन क्या है, या फिर ब्रांड रिकॉग्निशन कितना है हमारा, कितने लोग हमारी ब्रांड को जान रहे हैं। सो वो सब क्या होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, जैसे ब्रांड रिकॉग्निशन या अवेयरनेस हम कह सकते हैं, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
सो दैट्स ऑल। हमने आज बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स पढ़े, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा हमने, फंडामेंटल रिसर्च पढ़ा, अप्लाइड रिसर्च पढ़ा हमने, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा हमने, वन टाइम रिसर्च पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पढ़ा और बहुत सारे। So if you are people facing any problem related to this topic, types of research or research, you can ask me in the comment section and I will try to reply all. Thank you.